गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, सजेशन टू एक्सेलरेट पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ या औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए सुझाव। क्या क्या सुझाव दे सकते हैं कि जिससे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। सबसे पहले है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्योग हैं वो है जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, मशीनरी उद्योग, ये बेसिक कैपिटल गुड्स हैं, इनमें विकास होना चाहिए। जैसे हैवी मशीनरी है, ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। लोहा और इस्पात है वो भी जरूरी है, क्योंकि जो मशीनरी है वो ज़्यादातर लोहा और इस्पात की बनती है। ठीक है, तो अगर पब्लिक सेक्टर है उसमें इंक्रीमेंट होगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो अपने आप हो जाएगा। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। सरकार को निजी क्षेत्र को पर्याप्त सुविधाएं देनी चाहिए और निजी क्षेत्र के उद्योगपति नए नए उद्योगों की स्थापना कर सकेंगे और पुराने उद्योगों का विकास करने में वो समर्थ होंगे। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट उसका जरूरी है। थर्ड है एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल, या विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देना चाहिए। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। दिस डेफिशिएंसी शुड बी मेड अप बाय एनकरेजिंग फॉरेन कैपिटल ऑन फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन। फॉरेन कैपिटल है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, विदेशी पूंजी के निवेश को अनुकूल शर्तों पर हमारे देश में प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हम बाहर के देशों से पूंजी उधार ले सकते हैं। ठीक है, और फिर है एनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन, या पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए। पूंजी निर्माण कब होगा? जब हमारी कॉस्ट है वो कम करेंगे, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए हमारी। और जो सेकेंडली है वो है कि जो कर देते हैं हम या टैक्स देते हैं, टैक्स में कमी होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर टैक्स में कमी कर दे तो इससे हमारा प्रॉफिट है या इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, वो सेविंग बढ़ेगी उनकी और इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या आधारभूत संरचना का विकास किया जाना चाहिए। टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट नीड टू बी डेवलप्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। एग्जिस्टिंग पावर रिसोर्स बी एक्सपेंडेड टू मेक पावर अवेलेबल टू इंडस्ट्री इन लार्ज मेजर्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये अच्छा होना चाहिए जिससे हमें कच्चा माल मंगवाने में, तैयार माल भेजने में, इनमें दिक्कत ना हो। फिर है इंपोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीन्स, हमारे पास जो मशीनरी है वो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी की नहीं है, तो हमें अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं वो आयात करनी चाहिए। इंपोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड नेसेसरी रॉ मटेरियल बी लिबरलाइज्ड। नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज बी सैंक्शन फॉर दिस पर्पज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज है वो हमें उधार ले लेनी चाहिए, फिर जब हमारे पास हो तो हम उनको वापस दे देंगे। बैंक्स एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन शुड एडवांस लॉन्ग टर्म लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक है और इंडस्ट्रियल जो फाइनेंस कॉरपोरेशंस है वो हमें क्या करें, उनसे हम लोन ले लें। ठीक है, और वो बहुत कम रेट पर लोन देते हैं, तो इस तरह से मॉडर्न मशीन्स है उनका इंपोर्ट करके भी हम ऐसा कर सकते हैं। फिर है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रॉपर हार्नेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कंट्री विल बी इमेंस बेनिफिट टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, प्राकृतिक साधन बहुत है हमारे देश में लेकिन उनका पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा। लेबर बहुत है हमारे देश में लेकिन उनको सबको रोजगार नहीं मिल रहा। तो भारत में प्राकृतिक साधन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं परंतु इनका विकास नहीं हो पाया है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन नेचुरल रिसोर्सेज का हम पूरी तरह से प्रयोग कर लें। फिर है डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज, या कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना चाहिए। जैसे चीनी है, सूती कपड़ा, जूट, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रीज में इनकी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इन चीज़ों को विकसित करते हैं तो इससे कृषि और उद्योग दोनों विकसित हो जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए कृषि का अधिक विकास किया जाना चाहिए। कृषि के विकास के फलस्वरूप कृषि के लिए आवश्यक उद्योगों जैसे रसायन, कीटाणुनाशक दवाइयों का विकास होना चाहिए। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट,
इंडस्ट्रीज या निर्यात उद्योगों का विकास होना चाहिए। देश में उन उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए जिनके उत्पादन के निर्यात की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके फलस्वरूप एक और तो देश का औद्योगिकरण हो सकेगा और दूसरी तरफ देश को विदेशी विनिमय प्राप्त होगा। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में प्रोडक्शन करके उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हम उसको बाहर भेजकर विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। और जो लास्ट है वो है औद्योगिक शांति होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पीस होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में जो लड़ाई झगड़े चलते हैं जिससे हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल पीस होनी चाहिए, औद्योगिक शांति होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर विल फील एनकरेज्ड टू एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, और नई इंडस्ट्रीज हैं वो लगाई जा सकेंगी। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ मैनेजरियल एंड टेक्निकल एजुकेशन, या इसको हम कहेंगे कि प्रबंधकीय और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जो टेक्निकल एजुकेशन है वो बच्चों को दें कि वो +2 के बाद, बीकॉम के बाद अपना इंडस्ट्री है वो चला सकें। तो टेक्निकल एजुकेशन है विल बी गिवन। Industrial development call forth imparting of managerial and technical education on large scale. Able managers and qualified engineers make substantial contribution to the development of industries. ठीक है, जो मैनेजरियल और टेक्निकल एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। 1-2 दिन में मैं टेस्ट लूँगी, आपको बता दूँगी टेस्ट कब लूँगी। तो आपको ये पूरा चैप्टर है वो रिवाइज करना है।